दोस्तों हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव टू स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज़ इस समय चालू है संधि की, तो उसी के मैं आगामी भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से फिर से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना देरी करे आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे नियम है, छोटे छोटे नियम है और आसान नियम है, जिनके साथ मैं प्रस्तुत हुई हूँ इस वीडियो में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बातों को करें। और हम लोगों ने पिछली क्लास में नियम नंबर 2 पढ़ लिया था, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। ये हमारा पूरा हो चुका था। अगले नियम की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला नियम जो है हमारा वह है छा संबंधी नियम। इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कभी कभार यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, तो जान लेते हैं इसे भी। नियम कहता है कि यदि छा से पहले कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर यदि दे रखा हो तो छा के साथ हम चा को जोड़ देते हैं। चा होगा आधा। ठीक है, बस इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे वर्णों का योग करके कुछ अन्य वर्ण नहीं बनाना, हमें एक वर्ण को यहाँ पर योग कर देना छा के साथ, जो कि है चा। तो देखते हैं, पहला शब्द है अनु, फिर है छेद। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? छा से पहले ऊ की मात्रा है, ना तो यहाँ पे कोई भी ह्रस्व व दीर्घ स्वर हो सकता है, तो ऊ हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? छा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? छा से पहले चा को ऐड कर दे रहे हैं। अगला है वृक्ष धन छाया। फिर यहाँ पर क्या है? छा में आ जुड़ा हुआ है, जो कि ह्रस्व पे आता है, तो इसे हम जब जोड़ेंगे छा से पहले तो आ जाएगा शब्द वृक्ष छाया। अगला है परिधन छेद। फिर छा से पहले ई की मात्रा दिखाई दे रही है हमें, और शब्द हो जाएगा हमारा परिच्छेद। अगली ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा विधन छेद। छा से पहले फिर हमें ई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे? छा से पहले चा को जोड़ देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है? तो है ता संबंधी नियम। और इस पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैंने ये नियम लिख दिया है, और ये नियम कई सारे नियमों का मेल है, योग है। यानी कि यहाँ पर एक चा छा के साथ जा झा टा ठा डा ढा और ला, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए ता संबंधी नियम के अंतर्गत 5 नियम आ जाते हैं। ठीक है, तो सबको अलग अलग ना पढ़ के हम एक बार में पढ़ लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है ये नियम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये कहता है कि यदि ता के बाद, गौर करिएगा, ता पे हलंत लगा हुआ है। यदि ता के बाद चा या छा वर्ण में से कुछ हो, जा या झा में से कुछ हो, टा या ठा में से कुछ हो, डा या ढा में से कुछ हो, या फिर ला हो, तो क्या होगा? तो अगर ता के बाद चा छा आएगा तो ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। यानी कि इन दोनों वर्णों में से जो पहला वर्ण है, ता का परिवर्तन हर पहले वर्ण में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा क्या होगा? ता का जा। टाठा की बात करें तो ता का ठा हो जाएगा। डाढ़ा की बात करें ता का डा हो जाएगा। और अगर ला आता है तो ता का ला में परिवर्तन हो जाता है। अब बढ़ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर, देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या कहता है। देखिए, पहला शब्द है उत धन लास। ता के बाद क्या दिखाई दे रहा है? ला दिखाई दे रहा है, तो ता का परिवर्तन होगा ला में। अब ता आधा है तो ला भी हम क्या लगाएंगे? आधा ही लगाएंगे, शब्द बन जाएगा उल्लास। सत धन जन है, ता के बाद जा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ता का परिवर्तन फिर आधे जा में कर देंगे, शब्द बन जाएगा सज्जन। सेम अगर हम बात करें उत धन छिन्न है, तो मैंने कहा था चा या छा में से कुछ भी हो, परिवर्तन ता का पहले वाले वर्ण में ही होगा, यानी कि ता का हो जाएगा चा। अगला है उत धन ज्वल। ये बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उत धन ज्वल, शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। ये वर्तनी शुद्धि में भी आप सभी से पूछा जाएगा, तो इसे आप इंपॉर्टेंट बना के लिखिएगा। ठीक है, अगला है सतधन चरित्र। सेम वैसा ही जैसे छिन्न वाला हमने पढ़ा था, तो ता का परिवर्तन आधे चा में हो जाएगा, शब्द बन जाएगा सच्चरित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या कहता है? यह भी ता संबंधी ही नियम है और छोटा सा नियम है। देखिए, कई बार क्या होता है, ता के बाद हमें हा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर परिवर्तन कैसे होता है? पहले तो वहाँ पे थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डिटेल भी लिखी है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ता का मेल यदि हा से हो। देखिए, ता ये है, हा ये है, यानी कि यदि पहले वर्ण का अंतिम ता हो और दूसरे वर्ण का प्रारंभिक हा हो, तो परिवर्तन कैसे होता है? तो ता का परिवर्तन दा में हो जाता है, यानी कि ता बदल के हो जाएगा दा, और हा बदल के हो जाएगा धा। तो कुछ इस तरीके से हमें शब्द के मध्य में दिखाई देने लगता है। अब इसके एग्जाम्पल्स पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और वर्तनी शुद्धि में आपको काम देंगे। ठीक है, जैसे देखिए उत धन हार।
ता के बाद क्या दिखाई दिया, हा दिखाई दिया। ता को किस में बदलेंगे, दा में। हा को किस में बदलेंगे, धा में। तो देखो बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है उद्धार, ठीक है। ऐसी तत् धन हित बन जाएगा तद्दित। उत धन हरण बन जाएगा उद्धरण। पत धन हति बन जाएगा पद्धति। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे पत भी लिखा हो सकता है और पद भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये नियम ना संस्कृत से निकल कर आया है। तो संस्कृत में ये कहा जाता है केवल ता के बाद नहीं। जैसे हम संस्कृत में इस नियम को पढ़ते हैं तो देखिएगा, जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ता होता है, कहीं कहीं दा लिखा होता है, यहाँ पर ना पत भी हो सकता है, पद भी हो सकता है। वहाँ पर जब नियम पढ़ते हैं तो वहाँ ता वर्ग लिखा होता है पूरा, तो ता वर्ग में से कोई भी लेटर हो सकता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, पर हिंदी में अधिकांशतः क्या होता है, ता लिख के दे दिया जाता है इस तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है मैंने। तो है ये भी सही, है ये भी सही, ये दोनों ही आते हैं ता संबंधी नियम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पत धन हति, तो शब्द बन जाएगा पद्धति। अब देखो यहाँ पर दा का तो दा ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। अगर ये होता लिखा हुआ, सपोज करिए जैसे इस तरीके से होता तो हम बदलाव कर देते। अगर ऐसा होता पत और हति, ठीक है, तो फिर ता का क्या बनता, दा बन जाता और नीचे आ जाता धा, तब भी यही चीज़ होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो शब्द यहाँ से क्या बनेगा, पद्धति बनेगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए शब्द, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पे समझते हैं पद गलत लिखा है, पद होना चाहिए, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट नियम की ओर और अगले नियम को जान लेते हैं। पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, आगे नियम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला नियम हमारा हो जाता है सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम भी एक छोटा सा ही नियम है, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। ये नियम कहता है कि यदि सा से पहले आ या आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, बस क्या नहीं होना चाहिए, ह्रस्व अ और दीर्घ, जिसे हम छोटा और बड़ा आ बोलते हैं, ये शामिल नहीं होना चाहिए। अगर ये शामिल नहीं है, इसके अलावा कोई भी स्वर है, तो जो ये सा होता है ये इस वाले सा में बदल जाता है। अब देखो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिखना है इस सा को हम क्या बोलते हैं और इस वाले सा को हम क्या बोलते हैं। मैंने आपको वर्णमाला में याद भी कराया और कई बार मैंने बता दिया, मैंने टेस्ट भी लिया। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं लगाया वर्णमाला का वो ज़रूर लगा लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, प्लेलिस्ट में वो टेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इसके नियम को। अब नियम क्या कहता है, तो इसके पहले एग्जाम्पल्स पे चर्चा कर लेते हैं। नियम तो हम लोगों ने जान लिया, एग्जाम्पल्स क्या कहता है, वी धन सम। अब वी में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, आगे हमें सा दिखाई दे रहा है। नियम मैंने हमें पढ़ाया था नियम, सा से पहले क्या नहीं होना चाहिए, छोटा और बड़ा, इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। तो हम इस सा को हम किस में बदलेंगे, शा में बदलेंगे, शब्द बन जाएगा विषम। ऐसी अनुधन संगी, यहाँ पर फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊ दिखाई दे रहा है, छोटा ऊ, फिर यहाँ पे बदलाव हम शा का करेंगे तो शब्द बन जाएगा अनुषंगी। सुधन समा शब्द बनेगा सुषमा। सुधन सुप्ति शब्द बनेगा सुषुप्ति। ये कुछ आसान नियम है, कोई टिपिकल है नहीं, ठीक है। विधन साध, तो सा को फिर बदलेंगे शा में, शब्द बनेगा विषाद, ठीक है। तो ये आज की थोड़ी छोटी वीडियो है, मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कहीं कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर आपको या तो पर्सनली दे दूँगी, और अगर ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आई है समझने में तो फिर मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।